students, I'm Rebecca and you people are welcomed here to Adda 24/7. My dear students, in this video session, we people are going to cover a chapter of class 9 from Beehive book. And the name of the chapter is The Last Leaf. Here leaf is the symbol of hope. So in this chapter you will learn कि कैसे एक drawn leaf मतलब एक person थे जिन्होंने एक लीफ को ड्रॉ किया जो कि मास्टरपीस बना और कैसे उस मास्टरपीस के बनने की वजह से एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बचाया जा सका. This is chapter number 7 and the writer of this chapter is O. Henry. So in the whole video session we will learn the whole explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between. So just get ready. It is given over here that it is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. Autumn is a season. एक ऐसा सीजन जिसमें पत्तियां झड़ने लगती हैं पेड़ों पर से, हिंदी में से पतझड़ बोलते हैं. ऑटम का समय था, पतझड़ का समय था. The wind is blowing hard. जो हवा थी वो बहुत तेज चल रही थी, बहुत हार्ड ब्लो कर रही थी और बहुत तेज तेज बारिश भी हो रही थी. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Ivy जो कि एक creeper है, एक बेल है जो कि जमीन का सहारा लेकर के आगे बढ़ती है या फिर दीवार का सहारा लेकर के आगे बढ़ती है. तो this is something जिस पर बहुत सारी leaves थी लेकिन धीरे धीरे करके उसकी सारी leaves गिर गई थी. सिर्फ एक leaf उस पे ऐसी थी जो बच गई थी. Why doesn't the last leaf fall? So in this video session we will learn कि आखिर ivy creeper के ऊपर जितनी भी leaves थी वो गिर गई थी लेकिन वो एक last leaf जो बची थी वो क्यों नहीं गिरी, उसके पीछे रीजन क्या था. Okay? Now the chapter starts from here. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. So it is given over here that Sue और John C. दो लड़कियां हैं जो कि यंग आर्टिस्ट हैं. यंग आर्टिस्ट है मतलब बच्चियां अभी छोटी हैं और वो ड्राइंग करती हैं या पेंटिंग करती हैं, राइट? तो ये दोनों की दोनों गर्ल्स एक ही फ्लैट में रहती थी साथ में और इनका जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरी पर था. मतलब एक बिल्डिंग थी जिसमें 3 फ्लोर्स थे और ये लोग कौन से फ्लोर पे रहती थी? थर्ड फ्लोर पर. ओके. John C. fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor, although he came every day. There was no change in John C.'s condition. तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जॉन सी थी, दोनों में से एक लड़की थी जिसका नाम था जॉन सी, वो धीरे धीरे बीमार पड़ गई और जब वो बीमार पड़ी वो मंथ था नवंबर का मंथ. उसको निमोनिया हो गया था. निमोनिया इज अ डिजीज ऑफ लंग. जब आपके लंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे निमोनिया बोलते हैं. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. तो वो हमेशा अपने बेड पर लेटी रहती थी, हमेशा वो अपने बेड पर ही स्टे करती थी और वो लेटे लेटे विंडो के बाहर घूरा करती थी, स्टर किया करती थी, गेज आउट किया करती थी, यानी कि लुक आउट किया करती थी. सू हर फ्रेंड, सू जो कि जॉन सी की फ्रेंड है, बिकेम वेरी वरिड. सू जो कि जॉन सी की फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड की हालत देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई और फिर वो डॉक्टर के पास गई. ऑल्दो ही केम एवरी डे, डॉक्टर रोज आता था लेकिन फिर भी जॉन सी की कंडीशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज दिखा नहीं गया. डॉक्टर के बार बार विजिट करने पर भी जॉन सी की हालत इंप्रूव नहीं हो रही थी. जॉन सी धीरे धीरे और ज्यादा बीमार पड़ रही थी. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying John C?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" एक दिन क्या होता है, डॉक्टर सू को किनारे लेकर के जाता है और सू से बोलता है, मुझे ये बताओ क्या कोई ऐसी चीज है जो जॉन सी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम में है? तो सू रिप्लाई करती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल एंड इफ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प.
यहाँ पर डॉक्टर सू को बताते हैं कि जॉन्सी को देख करके ऐसा लगता है कि उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर जीने की विलिंगनेस ही खत्म हो चुकी है, और अगर यही चलता रहा, यही सिचुएशन चलती रही, यही कंडीशन चलती रही कि जॉन्सी को जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होती रही, तो हम लोग उसकी जान नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। तो ये सुन करके जो सू थी उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई जब उसको ये पता चला डॉक्टर से कि जॉन्सी खुद ही जीना नहीं चाहती है, वो खुद ही जीने का होप खो चुकी है। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू जो कि जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड थी, उसने हर पॉसिबल एफर्ट किया, उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करी ताकि वो जॉन्सी के माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके और उसको थोड़ा सा खुश मिजाज और हैप्पी गो लकी बना सके। बट यहाँ पर उसके सारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे। She talked about clothes and fashions, but Jauncey did not respond. सू जॉन्सी को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके लाती, टैक्टिक्स लाती, वो अलग अलग तरह की उससे बातें करती, वो उससे कपड़ों की बातें करती, वो उससे नए नए फैशंस की बातें करती, लेकिन जॉन्सी किसी भी चीज पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देती थी और रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी बस सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पर लेटी रहती, पड़ी रहती, और उसे किसी भी चीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सू brought her drawing board into Jauncey's room and started painting. सू ड्राइंग बोर्ड ले आई जॉन्सी के रूम से और उसने उस ड्राइंग बोर्ड को पेंट करना शुरू कर दिया। To take Jauncey's mind off her illness, she whistled while working. जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी में ना लगा रहे, इस वजह से सू जोर जोर से सीटी बजा रही थी जब वो काम कर रही थी, ताकि वो एंजॉय करे, उसको देख करके खुश हो और वो अपनी माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर पाए। Suddenly Sue heard Jauncey whisper something. अब ये सारे ड्यूरेशन के दौरान सू क्या नोटिस करती है कि जो जॉन्सी है वो कुछ विस्पर कर रही है। Now what is the meaning of the word whisper? Whisper मतलब talk quietly. जब कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा होता है तो उसे whisper कहते हैं। तो सू ने ये नोटिस किया कि जो जॉन्सी है वो अपने आप में ही धीरे धीरे कुछ बोल रही है। She quickly rushed to the bed and heard Jauncey's counting backwards. तो वो तेजी से जॉन्सी के पास गई और उसने चेक किया कि आखिर जॉन्सी बोल क्या रही है। तो उसने नोटिस किया कि जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, यानी कि पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से जॉन्सी की काउंटिंग्स चल रही थी। She was looking out of the window and was saying, वो विंडो के बाहर देख रही थी और वो क्या बोल रही थी? 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. तो जब सू जॉन्सी के पास जाती है और वो देखती है कि आखिर जॉन्सी ये काउंटिंग कर क्यों रही है, तो उसे पता चलता है कि वो इस तरीके के वर्ड्स को बोल रही है। 12, then 11, then 10, then 9, then 8, ऐसे करके वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है। तो सू को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों कर रही है, तो वो फौरन तेजी से जाती है विंडो के पास और विंडो के पास जा करके वो पर्दे को हटाती है और नोटिस करती है कि आखिर ये किस चीज को देख करके काउंटिंग कर रही है। Anxiously का मतलब है curiously. So she curiously looked out of the window. वो विंडो के बाहर देखती है बहुत क्यूरियस होके कि ऐसा क्या चीज है। तो वो क्या नोटिस करती है कि बाहर एक पुरानी ईवी क्रीपर है जो कि ब्रिक के ऊपर से चढ़ रही है, उसकी ऑपोजिट वॉल, विंडो की ऑपोजिट वॉल पे, और बाहर बहुत तेजी से हवा चल रही है और धीरे धीरे जो क्रीपर की लीव्स हैं वो शेड कर रही हैं, नीचे आ रही हैं एक एक करके, जिनको जॉन्सी काउंट कर रही है कि पहले 12 पत्तियां थीं, अब 11 पत्तियां हैं, अब 9 हैं, फिर 8 हैं, फिर 7 हैं, and so on. What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Jauncey. They are falling faster now.
सू जब ये सारी चीजें नोटिस करती है कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है बाय लुकिंग आउट द ईवी क्रीपर्स लीव, तो कहती है क्या है मेरी प्यारी दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जॉन्सी अपनी धीरे सी आवाज में बोलती है कि 6, यानी कि अब उस क्रीपर पर सिर्फ और सिर्फ 6 पत्तियां बची हैं और ये बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। फिर जॉन्सी सू को बताती है कि अभी से 3 दिन पहले इस पेड़ पर, इस क्रीपर पर 100 से ज्यादा लीव्स थी। There are only 5 left now। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 पत्तियां ही बची हैं। It is autumn said Sue and the leaves will fall। तो सू उसको इग्नोर करते हुए बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, ऑटम का टाइम चल रहा है, पतझड़ चल रहा है, तो पतझड़ के टाइम पर ये तो होगा ही होगा, पत्तियां तो गिरेंगी ही गिरेंगी। When the last leaf falls, I'll die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days। अब जॉन्सी सू को बोलती है कि मुझे पता है कि जब इस क्रीपर की आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी, और मैं ये बहुत श्योर होकर के कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से इस चीज को नोटिस कर रही हूँ। वो इस चीज को फाइनलिटी के साथ नोटिस कर रही होती है। वो कहती है फाइनलिटी के साथ ये स्टेटमेंट इसलिए देती है वो क्योंकि बहुत दिन से वो उसी क्रीपर को देख रही है और जैसे जैसे उस क्रीपर की पत्तियां गिर रही हैं वैसे वैसे सू की फ्रेंड जॉन्सी की भी तबीयत खराब होती जा रही है। तो जॉन्सी बिल्कुल भी होपफुल नहीं है, वो बहुत होपलेस हो चुकी है और उसको यही लग रहा है कि जब इस क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं अपना दम तोड़ दूंगी। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better। तो यहाँ पर सू को लगता है कि जॉन्सी क्या बोल रही है, तो वो उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करती है। वो कहती है हो ये बेवकूफी है, तुम बेतुकी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बीमारी से आखिर ईवी क्रीपर का क्या लेना देना, या तुम्हारे ठीक होने से इस ईवी क्रीपर का क्या लेना देना। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बताया है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तो तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम मरने वाली हो। Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup। जॉन्सी कुछ नहीं बोलती और सू अंदर चली जाती है और उसके लिए एक सूप का बाउल ले आती है। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry। लेकिन जॉन्सी सू को मना कर देती है। वो कहती है मुझे कोई सूप नहीं पीना और मैं भूखी नहीं हूँ। Now there are only 4 leaves left। और तुम देखो अब उस क्रीपर पर सिर्फ और सिर्फ 4 पत्तियां ही बची हैं। I want to see the last one fall। मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। Before it's get dark। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। Then I will sleep forever। और मैं अंधेरा होने से पहले हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अंधेरा होने से पहले ये आखिरी पत्ती गिर जाएगी और उस पत्ती के गिरते ही जॉन्सी भी मर जाएगी। और जब जॉन्सी मर जाएगी तो वो चाहती है कि वो अंधेरा होने से पहले हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है और वो सू की किसी भी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। Sue sat on Johnsey's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light." अब सू जॉन्सी को बोलती है कि जॉन्सी तुम नहीं मरोगी, और ये जब बोलती है वो तब वो उसके बेड पर आकर के बैठती है, उसको किस करती है और उसको एक पॉजिटिव होप देती है कि देखो तुम नहीं मर सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम मरो। मैं इस कर्टेन को बंद नहीं कर सकती, वरना मैं इस कर्टेन को बंद कर देती और तुम्हें बाहर नहीं देखने देती। मुझे इस कर्टेन को बंद इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है, मुझे पेंटिंग करनी है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं जल्द से जल्द इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे और अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाऊँ। Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint। अब वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि माय डियर फ्रेंड, तुम तो मुझे कितना प्यार करती हो, अगर तुम मुझे सच में एक अच्छा दोस्त मानती हो तो प्लीज तुम विंडो के बाहर मत देखना, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल मत देखना जब तक कि मैं लास्ट लीफ यहाँ पर तुम्हारे लिए पेंटिंग कर रही हूँ। सो जब तक मैं पेंटिंग करूंगी तब तक तुम बाहर ये लास्ट लीफ गिरती हुई देखने की जरूरत मत समझना। All right, said Johnsy.
Finish your painting soon for I want to see the last leaf fall. जॉन्सी कहती है ठीक है तुम अपनी पेंटिंग को फिनिश करो क्योंकि मैं इस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं थक चुकी हूँ इंतजार कर करके. I have to die so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. वो कहती है कि क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं इतने दिन से बीमार हूँ, कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो अब मैं मरना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे सुकून से जाने दो, पीसफुली जाने दो. जैसे कि इस क्रीपर पे से पत्तियाँ झड़ झड़ के गिर रही हैं, वैसे ही तुम भी मुझे मेरी ज़िंदगी से जुदा होने दो. मैं अब और जीना नहीं चाहती. Try to sleep, said Sue. सेट उसको समझाती है और कहती है कि तुम कोशिश करो कि तुम सो जाओ. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. वो कहती है कि मुझे एक ओल्ड माइनर ड्रॉ करना है और उसके लिए मुझे बेहरमन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं उसको बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बने और मैं फिर उसको पेंट करूं. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ ये बेहरमन कौन है. बेहरमन इज द वन ऑफ एन ओल्ड आर्टिस्ट. एक बूढ़ा आर्टिस्ट है ये, जो इन दोनों लड़कियों की तरह ही ड्राइंग बनाता है और इसका एक सपना है कि एक मास्टरपीस ड्रॉ करे, और ये इनके होटल के डाउनस्टेयर्स वाले रूम में ही रहता है. तो सू भागती हुई नीचे जाती है जहाँ पर बेहरमन रहता है. बेहरमन कहाँ रहता है? ग्राउंड फ्लोर पर. ही वॉज 60 years old पेंटर. वो एक पेंटर है और वो 60 साल का है. His lifelong dream was to paint a masterpiece. उसका एक सपना था और वो सपना ये था कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ करेगा. But that had remained a dream. लेकिन वो मास्टरपीस ड्रॉ करने का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह गया. So poured out her worries to Behrman. सू बेहरमन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो उसके मन में जो भी होता है, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सब कुछ बेहरमन को बता देती है. She told him now Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. वो बेहरमन को बताती है कि जॉन्सी ये सोचती है कि वो लास्ट लीफ पे उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है और जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगी वैसे ही वो मर जाएगी. तो ये वो सोच रही है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो अपनी होप सिर्फ और सिर्फ उस लास्ट लीफ को समझ करके बैठी हुई है. वो सोचती है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी. Is she stupid? asked Behrman. बेहरमन कहता है क्या वो बेवकूफ है? How can she be so foolish? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. सू कहती है कि उसको बहुत तेज फीवर है. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. उसने हर चीज़ खाने पीने से मना कर दिया है और इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ. वो कुछ भी खा पी नहीं रही है. I will come with you and see Johnsy, Behrman said. तो बेहरमन इस बात से बिल्कुल श्योर होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, मैं देखने के लिए आता हूँ कि क्या कंडीशन है. They tiptoed into the room. Tiptoed means walk quietly. जब आप धीरे धीरे वॉक करते हो, दबे पांव चलते हो, किसी को पता नहीं चलता आपके चलने की आवाज, तो उसे टिप्टो बोलते हैं. तो वो धीरे धीरे दबे पांव दोनों के दोनों जॉन्सी के रूम में जाते हैं. जॉन्सी वो स्लीपिंग. उस टाइम जॉन्सी सो रही होती है. Sue drew the curtains together and they went to the next room. Sue ने क्या किया? पर्दे हटाए and went to the next room और दूसरे रूम चली गई. She peeped out through the window. उसने विंडो से झांक करके देखा. There was only one leaf on the creeper. जब वो पर्दे से बाहर झांक रही थी तो उस क्रीपर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लीफ थी. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. राइटर कह रहे हैं कि वो समय ऐसा था कि जिस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. It seemed as though the leaf would fall any minute now. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी भी वक्त ये पत्ती गिर सकती है. इतनी तेज हवा चलेगी, इतनी तेज बारिश होगी और इतनी ठंडी हवा चलेगी, तो किसी भी टाइम ये पॉसिबिलिटी है कि वो पत्ती कमजोर होकर के गिर जाए. बेहरमन डिड नॉट से अ वर्ड. जिस टाइम सू ये सारी चीजें बेहरमन को दिखा रही होती है, बेहरमन एक भी शब्द नहीं बोलता.
एंड ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने रूम में वापस चला जाता है. Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly means hesitantly, and feeble means weak. तो जॉन्सी जब सुबह सुबह उठती है तो वो सू से कहती है, सू प्लीज इन पर्दों को हटाना. और जब वो ये बोल रही होती है इन पर्दों को उठाना, तो उसकी आवाज बहुत ही कमजोर लग रही होती है, क्योंकि वो बीमार थी और ये उसकी आखिरी होप थी कि शायद लीफ गिर चुकी होगी और मैं भी मर जाऊंगी. तो वो बोलती है कि प्लीज सू पर्दे हटाना. सू बहुत ही ज्यादा नर्वस है, बहुत ही ज्यादा परेशान है. उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये कर्टन हटा दिया और पत्ती नहीं हुई तो मेरी दोस्त मर जाएगी. सो दैट्स व्हाई शी वाज नर्वस. वो घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो धीरे से पर्दे हटाती है. और ये करते टाइम वो बहुत ही हेजिटेंट होती है. इसका मतलब वो नहीं करना चाह रही होती है, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है. ओह, Sue exclaimed as she looked the vine creeper. Look, there's still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. जब सू बाहर देखती है तो वो खुशी से झूम उठती है एकदम. वो कहती है, देखो देखो देखो, वहां पर वो लीफ है, अभी भी है, और कितनी हेल्दी लग रही है. वो एकदम ग्रीन कलर की लीफ है, कितनी हेल्दी लीफ दिखाई दे रही है. वो अभी तक नहीं झड़ी, वो अभी भी क्रीपर पे ही है. और ये बोल करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है सू, क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरी दोस्त को कुछ नहीं होगा. In spite of the storm and the fierce wind, it didn't fall. वो कहती है कि इतना स्ट्रॉन्ग हवाएं चलने के बावजूद, इतना ज्यादा आंधी तूफान आने के बावजूद भी ये जो पत्ती थी वो नहीं गिरी. I heard the wind last night, said Johnsy. वो कहती है, हाँ, मैंने भी सुना था, आंधी और तूफान काफी तेज था. I thought it would have fallen. मैं तो सोच रही थी कि ये गिर गया होगा. It will surely fall today, then I will die. वो कहती है कि मैंने सोचा था कल ये पत्ती गिर जाएगी, लेकिन ये पत्ती नहीं गिरी. और मैं इस बात को लेकर के श्योर हूँ कि आज भी अगर तूफान आएगा और आज ये पत्ती गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी. अभी भी उसको यही लग रहा है कि इस पत्ती के गिरने के बाद वो मर जाएगी. You won't die, said Sue energetically. अब सू ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी और उसने बोला कि तुम नहीं मरोगी. You have to live for your friends. तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा. What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो तुम जियोगी और तुम हम दोस्तों के लिए जियोगी. जॉन्सी स्माइल वीकली. अब क्योंकि जॉन्सी बहुत कमजोर हो गई है तो वो कमजोरी के साथ एक स्माइल दे रही है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी. एंड क्लोज्ड हर आईज. और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है. After every hour or so she would look out of the window and find the leaves still there. हर रोज, हर घंटे, हर मिनट वो उस लीफ की तरफ देखती है और इसी उम्मीद में रहती है कि कब ये लीफ गिरेगी और कब वो मरेगी. It seemed to be clinging to the creeper. लेकिन वो लीफ गिरती ही नहीं, वो तो उस क्रीपर पे ही लटकी हुई है. आंधी आया, तूफान आया, बहुत सारी बारिश हुई, लेकिन फिर भी वो क्रीपर वहीं की वहीं रही. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. अगले दिन बहुत तेज तूफान आया, लेकिन फिर भी इवनिंग में बहुत तेज तूफान आने के बावजूद भी वो लीफ नहीं गिरी. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. जॉन्सी लेटी रही और वो लीफ की तरफ देखती रही. देन शी कॉल्ड आउट टू सू. उसके बाद उसने सू को बुलाया. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. उसने कहा कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. तुम मेरी तरफ हमेशा इतने प्यार से देखती रही, तुमने मेरे लिए इतना सब किया और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया. मैं बहुत बुरी हूँ. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. मैं बहुत ही ज्यादा तनाव में थी और मैं बहुत ज्यादा सैड हो रखी थी. ग्लूमी मीन्स सैड. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन. और ये आखिरी पत्ती मुझे ये बताती है कि मैं कितनी दुष्ट लड़की हूँ. मैंने कुछ भी सही नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया, मैंने कितना गलत काम किया है. आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई. और अब मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये बहुत बड़ा पाप है अगर आप ये सोचते हो कि आप इतनी यंग एज में मर जाओ तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स ये जो लास्ट लीव थी वो उसके लिए एक होप बनी
और क्योंकि वो उसका एक होप है, अब उसे समझ में आ रहा है कि वो जो अभी तक सोच रही थी वो गलत है, और यहाँ पर जॉन्सी का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है. सू हग जॉन्सी. सू ने जोर से हग किया जॉन्सी को. देन शी गेव हर अ लॉट ऑफ हॉट सूप, और वो खूब सारा उसके लिए सूप लेकर के आई. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. जॉन्सी ने अपने बालों को कंघा किया और उसने बहुत तेजी से स्माइल भी करी. सूप के साथ साथ जॉन्सी के लिए एक मिरर भी लेकर के आई थी, जिसमें देख करके उसने अपने बालों को कोम किया था. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट. ही टोल्ड सू. डॉक्टर दोपहर में आया, उसने सू को एग्जामिन किया, और सू को एग्जामिन करने के बाद उसने बोला, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव. अब मुझे जॉन्सी को देख करके लग रहा है कि जॉन्सी जीना चाहती है, जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और मुझे पूरा भरोसा है कि जॉन्सी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बहरमन. अब मुझे नीचे जाना है बहरमन से मिलने. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. उसको भी ये लंग इन्फेक्शन हो रखा है और वो भी बहुत ज्यादा बीमार है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उसके जीने की उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि उसके जीने की कोई भी उम्मीद नहीं है. उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो किसी भी वक्त मर सकता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. सू आई और आकर के जॉन्सी के बेड पर बैठ गई. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, शी सेड. सू ने जॉन्सी का हैंड पकड़ा और उसको बोला, I have something to tell you. मेरे पास कुछ है तुमको बताने के लिए. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. आज सुबह सुबह मिस्टर बेहरमन की डेथ हो गई निमोनिया की वजह से. He was ill for only 2 days. वो 2 दिन से बीमार थे. The first day, the janitor found him on his bed. पहले दिन janitor ने उसको उनके बेड पर पाया. Janitor refers to the caretaker, जो सफाई करता है या फिर देखभाल करता है किसी भी जगह की, उसको janitor बोलते हैं. His clothes and shoes were wet. कल सुबह जब janitor ने उनको अपने बेड पर पाया तो उनके जो कपड़े थे और शूज थे वो बहुत ही ज्यादा गीले हो रखे थे. And he was shivering. He had been out in that stormy night. वो पूरी तरीके से कांप रहे थे, और ये सब इसलिए था क्योंकि वो उस रात स्टॉर्मी नाइट में बाहर गए थे. Then they found a ladder and a lantern still lighting lying near his bed. फिर वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग ये भी देखते हैं कि एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी और एक लैंटर्न यानी कि एक लैंटर्न जो थी वो जली हुई रखी हुई थी उनके बेड के बगल में. There were also some brushes and green and yellow paints. वहाँ पे काफी सारे ब्रशेस थे और ग्रीन और येलो कलर के पेंट भी थे. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. अब वो कहती है, मेरी प्यारी जॉन्सी एक बार बाहर देखो, उस इवी लीफ की तरफ देखो. क्या तुम्हें वो इवी लीफ दिखाई दे रही है विंडो के बाहर? Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? क्या तुमने एक बार भी ये सोचा कि इतनी तेज आंधी तूफान आने के बावजूद भी ये जो लीफ है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करी, हिली नहीं, गिरी नहीं? That's Behrman masterpiece. वो बेहरमन का एक मास्टरपीस है. He painted it the night the last leaf fell. उसने इस लीफ को वहां पर तब पेंट किया जब वो आखिरी लीफ उस क्रीपर से गिर गई थी. और यही वो लास्ट लीफ थी जिसने जॉन्सी को जीने की उम्मीद दी, which was a drawn leaf by बेहरमन. और क्योंकि ये लीफ बेहरमन की बनाई हुई थी और इस लीफ ने जॉन्सी को एक नई जिंदगी दी थी, इस वजह से इसे बेहरमन का मास्टरपीस बोला गया. So my dear student, with this I am going to come to the end of this story. I hope you people have liked it. If you really liked it, do like, share it as much as possible. And if you are new here, so do not forget to subscribe Adda 24/7. Thank you.